हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 40 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो इसका आंसर होगा कि नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? तो इसका आंसर है कि ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो इसका आंसर होगा कि मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा कि मूल्यांकन के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन यानी मूल्य धन अंकन, यानी इवेल्युएशन इज इक्वल टू वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा के अंतर्गत लिखेंगे कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है ये अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, और ये कथन है रेमर्स एंड गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर होगा कि 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो स्वाभाविकरण जो करना मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोध क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बोध किसी वस्तु के की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा कि बच्चों को वर्डों की ठीक ठीक बनावट लिखना या सिखाना। ठीक है। नेक्स्ट है, लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है? कहानी कथन, भाषण, कविता पाठ, विचार विमर्श आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। तो इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? अच्छे परीक्षण यानी संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा, पहला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां और दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। इन 2 प्रकार की कसौटियों के अंतर्गत मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है उद्देश्यपूर्णता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है समय एवं कीमत। तो ये 3 जो हैं उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां होती हैं। नेक्स्ट है, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है वैधता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है विभेदन शक्ति और 5वां है मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो इसका आंसर होगा, इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधनात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो निबंधनात्मक परीक्षण का एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। नेक्स्ट है, निबंधनात्मक परीक्षण का एक गुण बताइए। तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो इसका आंसर होगा कि पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण,
प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई साड़ियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग साड़ी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल, ये 4 पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा कि यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला है वैधता और दूसरा है विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियात्मक शोध, दूसरा है व्यवहारिक शोध और तीसरा है मूलभूत शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं? तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना क्या है? तो इसका आंसर होगा कि समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसमें इस परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? तो इसमें परिकल्पना का कथन जो है नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरा है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति को कम कर देना। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यहाँ से आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। आगे भी मैं सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोग को कराती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।